हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीशियम क्लासेस। आज हम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आईसीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टन मास। तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है आइस है, आइस का मास दिया हुआ है हम लोगों को 40 ग्राम एंड इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसको किसी सर्टेन मास ऑफ वाटर मिक्स किया जाता है। वाटर का मास गिवन नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर डेल्टा टी इसमें दिया है 60 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि 60 से 10 हो जाता है तो डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस है। एंड अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर भी 10 होगा। तो फॉर आइस के लिए भी हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे तो फाइनल टेम्परेचर 0 है और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर 10 है और इनिशियल 0 था तो 10 माइनस 0 दैट मीन्स 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका मतलब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सबसे पहले आइस को मेल्ट होना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय ice is equal to heat gain by ice is equal to heat loss by water जितना हीट लॉस करेगा। तो पहले हम लोग आइस का हीट निकालते तो हीट पहले आइस जो लेगा हीट वाटर से जो कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, तो आइस सबसे पहले मेल्ट होगा। मेल्ट हो करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो करके फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम लोग तब क्या करते हैं, तो कितना हीट चाहिए, हीट फॉर आइस तो मेल्ट होने के लिए ml एंड mc डेल्टा टी। m क्या है, यहाँ 40 ग्राम दिया है एंड यहाँ हम लोग ध्यान देंगे इसमें हम लोगों को जो भी दिया है सब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किलोग्राम में, इसलिए इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। l का वैल्यू दिया है 336 इंटू 10⁻23, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और mct, m भी 40 ग्राम है, c का वैल्यू 4200 है एंड डेल्टा टी हम लोगों ने 10 डिग्री सेल्सियस निकाला था तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 36 प्लस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 40, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 1680 हो गया। इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लिखते हैं हीट लॉस बाय वाटर। तो हीट लॉस बाय वाटर क्या था, mct, तो इसका भी mct हम लोग ले लेते हैं। m इसमें हम लोग को निकालना है, c इसका भी 4200 है एंड डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो इसका टोटल निकलता है 15120 जूल। अब इसको हम लोग का दोनों को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से दोनों जो जूल इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग इसके इक्वल यहाँ पर लिख लेते हैं 15120 जूल। ओके, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 15120 बाय 4200 इंटू 50 डिग्री, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं और इन सब को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से कैंसिल करके आता है 1512 और 21 इंटू 1000 इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हम लोग का जो भी निकलेगा वो केजी में है, केजी में निकलेगा और उसको हम लोग चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ निकलता है 72/1000 kg और इसको जब हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 कैंसिल हो जाएगा एंड हो जाएगा 72 ग्राम आंसर m का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है सर्टन अमाउंट ऑफ हीट Q विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल x ग्राम
x by 3 degree Celsius and 1 gram of material y by 4 degree Celsius, which material has higher specific heat capacity। तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर x के लिए सी एक्स मान लेंगे तो ये होता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे Q इक्वल टू एम सी टी होता है, ये हम लोग इससे लिख सकते हैं। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय एम डेल्टा टी। अगर उसका मास सिमिलर है, दोनों का मास सिमिलर है क्योंकि 1 ग्राम मास गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट दोनों के लिए Q है, तो डेल्टा टी, तो जिसके लिए देखिए Q दोनों के लिए सेम है, तो डेल्टा टी जिसका ज़्यादा होगा उसका सी एक्स का वैल्यू कम होगा। तो सी एक्स के केस में ये क्या होता है, Q बाय 3 डिग्री सेल्सियस, और सी वाई के केस में ये Q बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो था सी एक्स का वैल्यू, यहाँ हम लोग देखते हैं Q बाय 3 जिसमें इसका वैल्यू कम है वो ग्रेटर होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो स्मॉलर होगा। तो सी एक्स विल बी ग्रेटर देन सी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें हीट एंड एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बोल रहा है कांस्टेंट रेट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हीट एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस, तो आइस का वेट दिया है 100 ग्राम, ओके। एंड हम लोगों को निकालना क्या है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस को कन्वर्ट कर दिया था वाटर में, इन 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। कितना टाइम लगेगा इसका टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू वाटर 0 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट में, ठीक है। हीट एनर्जी किसी कांस्टेंट रेट से सप्लाई, 2 मिनट में उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। इसका मतलब हीट पर यूनिट टाइम जो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट में जो रिलीज़ हो रहा है हीट पर यूनिट टाइम इक्वल टू एम एल होगा यहाँ, क्योंकि हीट को वाटर को सॉरी आइस को वाटर में कन्वर्ट किया गया। तो आइस 100 ग्राम का है एंड वाटर का ये होता है 336 जूल पर केल्विन। अब इसके बाद है, इसमें 2 मिनट है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो कितना टाइम लगेगा इसका टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस बनाने में। तो Q इक्वल टू हम लोग जान गए, Q इक्वल टू कितना लगा, तो यहाँ पर था हीट पर यूनिट टाइम जो बोल रहा है, ये कांस्टेंट रेट से हीट निकाल रहा है, तो पर यूनिट टाइम जो ये हीट निकाल रहा है वो ये है, और इसमें हम लोगों को टाइम गिवन है कि 2 मिनट तक होता है। तो Q का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 2 मिनट तक में Q कितना मिल रहा है, तो Q का वैल्यू हो गया पर मिनट में यहाँ पर 100, 2 मिनट है ना, 2 मिनट में 120 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हीट पर यूनिट टाइम करेंगे तो एम सी डेल्टा टी होता है, तो एम सी हो गया 4.2 एंड डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो Q का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है कि पर सेकेंड में कितना Q ये दे रहा है, इतना Q दे रहा है, यही Q का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे और टाइम निकल जाएगा। तो Q हो गया हम लोगों का 100 इंटू 336 इंटू 120 और m का वैल्यू पहले वाला ही हम लोगों को लेना है, m का वैल्यू भी वही होगा 100। यहाँ पर m का वैल्यू क्योंकि वही आइस को अब वाटर में इसका टेम्परेचर, आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। और यहाँ पर हो जाएगा इनटू टाइम t, 100 कैंसिल कर दिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ t से मल्टीप्लाई होकर के Q का वैल्यू गिवन था, Q निकाल लेंगे, ओके। अब यहाँ पर है t निकालना है, तो 336 इंटू 120 बाय 4.2 इंटू 20, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया,
10 आ गया, 7, 48 टाइम्स में 7 से कैंसिल हो जाएगा तो हो गया 480 सेकेंड। अब इसको 60 से डिवाइड करके हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 8 मिनट आंसर। 8 मिनट में वही आइस जो कि 2 मिनट में आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ था वो 8 मिनट बाद 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गिवन है, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 35 मिनट्स। तो कोई रेफ्रिजरेटर है वो 100 ग्राम वाटर को कन्वर्ट कर देती है आइस में। तो सबसे पहले हम लोग को वाटर का आइस में कन्वर्जन निकालना है। एंड वाटर का टेम्परेचर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस है एंड आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फॉर केस ऑफ वाटर, इन वाटर के केस के लिए हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 20 से 0 आया है तो डेल्टा टी 20 माइनस 0 दैट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड वेट हम लोगों को 100 ग्राम दिया है। ओके, अब नेक्स्ट फिर इस आइस का टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाता है, इस आइस को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, आइस को कन्वर्ट किया जाता है -10 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर आइस के लिए अगर हम लोग डेल्टा टी लेंगे तो क्या है, इसका टेम्परेचर 0 से -10 हो गया, 0 से -10 दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी है। तो अब इसके लिए हम लोग को क्यू कितना हीट रेफ्रिजरेटर इससे ले रहा है, बाहर निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें डेल्टा क्यू हो जाएगा MC डब्लू मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और ये वाटर का है। तो वाटर का ये हो गया, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में जो हीट लगता है, इसके बाद जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस में कन्वर्ट होने के लिए फिर उसको चाहिए उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसके बाद ये इस आइस का टेम्परेचर -10 तक होता है, इसलिए फिर से लेंगे तो यहाँ हम लोग ये आइस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये आइस का स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी लेना है एंड आइस का डेल्टा टी। अब m का वैल्यू हम लोगों को 100 दिया है, c का वैल्यू दिया है, CW का हम लोग वाटर का जानते हैं 4.2 ग्राम पर जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर 20 है, ml फिर 100 ग्राम है, l का टेम्परेचर है, l का टेम्परेचर कितना दिया था, सॉरी लेटेंटिव 336 पर ग्राम और फिर 100 इंटू आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस का 2.1 दिया है एंड डेल्टा टी इसके लिए 10 है। इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 420 इंटू 33600 एंड 2100, सॉरी पॉइंट नहीं है 2100 इन सबको ऐड कर देंगे इन सबको ऐड करने पे 441600 ये आता है। अब हम लोग को निकालना है पावर इक्वल टू क्या होता है, हीट बाय टाइम, जितना हीट ये ले रहा है Q/T और 441600 एंड टाइम इसमें दिया है, टाइम दिया था यहाँ पर 6 नहीं होगा, टाइम दिया है 38 मिनट, तो 38 इंटू 60 कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 35 इंटू 60 कर लेंगे, 35 मिनट टाइम गिवन है और इसको सॉल्व करने पे 21 वाट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर वेसल जिसका मास 100 ग्राम है और कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कितना आइस नीड है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए। तो अब यहाँ देखिए ये कॉपर वेसल में अगर वाटर है तो जो कॉपर वेसल का वाटर का जो टेम्परेचर है वही कॉपर वेसल का भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और ये हीट आसानी से कंडक्ट कर लेगा वाटर का। तो इसमें यहाँ हम लोग को आइस जो चाहिए, तो आइस का चाहिए टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों मेटल
एंड वाटर दोनों का टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोगों का क्या है, कॉपर वेसल का सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे आइस को। जब हम लोग डालते हैं तो आइस का भी टेम्परेचर, आइस पहले मेल्ट होगा, फिर इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। तो हीट गिवन बाय, या हीट गिवन बाय टेकन बाय आइस। आइस क्या कितना हीट ले रहा है वाटर से, तो ml, पहले वो उसको फ्यूज़ होना है, वाटर में कन्वर्ट होना आइस को, और फिर वो mct, क्योंकि उसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो डेल्टा टी, तो m यहाँ कहाँ है, m दिया हुआ है, आइस का हम लोग को पता करना है, कॉमन ले लेते हैं। l होता है 336 जूल पर ग्राम, और यहाँ पर बचा Ct, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अब ये तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 दिया, यही यूज़ होगा। डेल्टा टी हम लोगों का यहाँ डेल्टा टी क्या है, 5 डिग्री, क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो 0 होता है, 0 से 5, तो 5 डिग्री। तो ये इसको लिखने का जरूरत नहीं है, 5 to 0, या डायरेक्ट हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा M336 प्लस 21, या m इंटू 617325, इतना। ये हो गया हीट टेकन बाय आइस। अब हीट दे कौन कौन रहा है, तो हीट लॉस बाय कॉपर वेसल है, ठीक है, कॉपर वेसल कितना हीट देगा, तो mct, ठीक है, mct। तो m कहाँ है, m यहाँ है, 100 ग्राम का कॉपर है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 होता है, और इसका टेम्परेचर जो वाटर का टेम्परेचर था वही था, तो 50 से 5 जाता है, तो 45 डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा इतना जूल, ठीक है। अब हीट लॉस बाय वाटर, - 150 ग्राम वाटर है, CW कितना है, CW 4.2 होता है, एंड इसका भी 45। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 28350 जूल, इतना जूल होगा। अब हम लोग को इसको क्या करना है, इन दोनों का हीट जितना लॉस हो रहा है वाटर और वेसल का, वो हीट गेन के इक्वल होगा। तो अब लिख देते हैं यहाँ 357 इक्वल टू 28350 प्लस 1800, ओके। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 30150, ओके, इतना जूल। एंड ये हो गया m इंटू 357, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30150 बाय 357, एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 84.45 ग्राम। तो इसका मतलब इतना ग्राम ऑफ आइस चाहिए हम लोगों को वेसल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये इस तरह से, मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को निकालना है आइस का मास, जो कि किसी कैलोरीमीटर में डाला जाता है, और कैलोरीमीटर का मास भी गिवन है, वाटर का मास भी गिवन है, एंड इन दोनों का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग को पता करना है आइस का क्या मास होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या है हम लोग को गिवन। तो हम लोग को दिया है m ऑफ ये वाटर 150 ग्राम, ठीक है, 150, एंड इसका डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी 32 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर निकाल रहे हैं वाटर के लिए। इसी तरह कैलोरीमीटर,
ये दोनों का टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये दोनों हीट लॉस कर रहे हैं, तो हीट लॉस बाय वाटर, तो इन बाय वाटर शॉर्ट में लिख दे रहे हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और यहाँ m है 150 ग्राम वाटर है, c हो गया 4.2, डेल्टा t होता है दोनों को माइनस कर देंगे 27 हो गया। इन सबको कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसी तरह हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर में ही वाटर रखा हुआ है, तो जो वाटर का टेम्परेचर है वही कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा, तो इसका भी एम सी यहाँ कैलोरीमीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एल और डेल्टा टी। एम है कैलोरीमीटर का 50 ग्राम, डेल्टा टी दिया है सॉरी सी एल कैलोरीमीटर का दिया है 0.4 और डेल्टा टी तो 27 ही होगा, क्योंकि वाटर और इसका दोनों का टेम्परेचर सेम था। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब निकालते हैं हीट लॉस, तो हो गया हीट गेन बाय आइस। आइस कितना हीट गेन करेगा, तो एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी। एम एल क्यों, क्योंकि आइस को पहले मेल्ट होना है और फाइनल टेम्परेचर 5 था, तो मेल्ट होकर के इसके बाद जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसका टेम्परेचर 0 से 5 होगा। तो अब आइस का तो हम लोग को पता नहीं, तो एम कॉमन ले लेते हैं, एल सी डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। एल 336 होता है आइस के लिए, सी का वैल्यू वाटर का जो होता है 4.2 ही होगा, डेल्टा टी इसके लिए 0 से 5 टेम्परेचर होता है, इसलिए 5 हो गया डेल्टा टी। अब इन दोनों हम लोगों को इन कैलोरीमीटर और वाटर का हीट लॉस दोनों को ऐड करके इसके इक्वल करना है, तो सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तब कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो लिखेंगे हीट लॉस बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर एंड कैलोरीमीटर का हो जाएगा 540 प्लस 17010 इक्वल टू 351 एम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 415 हो गया, 5 का 5 17 351 एम। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 17550 बाय 351, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल करके m का वैल्यू 50 ग्राम आता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को इस तरह से कि द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है इसमें कुछ आइस डाल करके, तो कितना मास ऑफ आइस है। तो इसमें जब अगर हम लोग किसी वाटर में आइस डाल रहे हैं तो वाटर क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है एंड आइस हीट गेन कर रहा है। और अगर हम लोग देख रहे हैं इसका फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब आइस पहले मेल्ट होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर का फिर टेम्परेचर फिर से 5 डिग्री सेल्सियस तक 0 से 5 आता है। तो हम लोग को इसमें निकालना है मास ऑफ आइस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हीट लॉस बाय वाटर, हीट लॉस बाय वाटर, वाटर कितना हीट लॉस कर रहा है, तो एम सी डेल्टा टी होगा। यहाँ वाटर का मास गिवन है, वाटर 170 ग्राम का है। सी जो है हम लोगों का दिया हुआ है, सी कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 400, ये किलोग्राम में दिया है, इसलिए हम लोग इसको भी किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका लाया जाता है, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 17 इंटू 42 इंटू 45 जूल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। फिर निकालते हैं हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस। तो आइस क्या हो रहा है, पहले मेल्ट होगा, फिर एम सी डेल्टा टी में कन्वर्ट होगा। एम कॉमन ले लेते हैं, सी डेल्टा टी। अब m हम लोग को निकालना है, L 336 दिया है प्लस C दिया है, वाटर है तो 4 2 हो गया 0 0। अगर हम लोग इसको
इसको हम लोग 4.2 कर लेंगे इंटू डेल्टा टी कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग इसको 4.2 में कन्वर्ट कर दिए, इसलिए ग्राम में लेने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो मास निकलेगा, अच्छा यहाँ मास हम लोग केजी में ही निकाल लेते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं। फिर एम है तो ये 336 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 जूल हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते 21,336 एम हो गया इतना जूल। एंड इन दोनों को हम लोग को इक्वल कर देना है। अच्छा यहाँ मास हम लोग केजी में ले रहे हैं तो इसमें भी इसका वैल्यू किलोग्राम में ये लेना है, तो ये प्लस गलत हो गया, इसको 0.06314,325 इतना जूल लेंगे। एंड इन दोनों को हम लोग अब इक्वल करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग निकाले नहीं थे, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका होगा 32130 जूल। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 32130 इक्वल टू 546 एम के साथ है ये 00 एम। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 32130 बाई 54600। एंड इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, इक्वल करके निकालते हैं तो एक्स का वैल्यू निकलेगा 0.09 और जो कि केजी में होगा। एंड इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 ग्राम आंसर।